राधे राधे दोस्तों। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शुक्रवार के दिन पड़ने वाली प्रदोष व्रत को शुक्र प्रदोष के नाम से जाना जाता है। प्रदोष व्रत को हिंदू धर्म में बहुत शुभ माना जाता है। निष्ठा से भगवान शिव की आराधना करने से जातक के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत रखने वाले के सभी कष्ट, जिन्हें पुत्र नहीं होता है उन्हें पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए शुक्र प्रदोष के व्रत करने से सारे कष्ट जातक के दूर होते हैं। मृत्यु के बाद उसे मोक्ष की प्राप्त होती है। पुराणों के अनुसार एक प्रदोष व्रत करने का फल 2 गायों के दान जितना होता है। इस व्रत के महत्व को वेदों में महाज्ञानी सूत्र जी ने गंगा नदी के तट पर शौनक आदि का ऋषियों का बताया था। उन्होंने कहा था कि कलयुग में जब अधर्म का बोलबाला रहेगा, लोग धर्म के रास्ते को छोड़कर अन्याय की राह पर जा रहे होंगे, तो शुक्र प्रदोष व्रत की शिव की आराधना करने से अपने पापों का प्रायश्चित कर सकेंगे और अपने सारे कष्टों को दूर कर सकेंगे। सबसे पहले इस व्रत के महत्व के बारे में भगवान शिव ने माता सती को बताया था। उसके बाद सूत जी को इस व्रत के बारे में महर्षि व्यास ने सुनाया था, जिसके बाद सूत जी ने इस व्रत की महिमा के बारे में शौनक आदि ऋषियों को बताया था। सूत जी शौनक आदि ऋषियों को शुक्र प्रदोष व्रत की कथा सुनाते हुए कहते हैं कि प्राचीन काल की बात है, एक नगर में तीन मित्र रहते थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। तीनों की आपस में गहरी मित्रता थी। राजकुमार व ब्राह्मण कुमार का विवाह हो चुका था। एक धनिक पुत्र का विवाह हो गया था, किंतु गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र आपस में बैठकर स्त्रियों के विषय में चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा कि जिस घर में स्त्री ना हो वह घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय किया और घर जाकर अपने माता पिता के समक्ष अपनी पत्नी को लाने का प्रस्ताव रखा। तब उसके माता पिता ने उसे समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहू बेटियां को उनके घर में विदा करना लाना शुभ नहीं होता। किंतु धनिक पुत्र नहीं माना और ससुराल पहुंच गया। और वह जब ससुराल भी अपनी पत्नी को विदा करा कर ले जाने का प्रस्ताव रखा, तो ससुराल में उसकी पत्नी ने, माता पिता ने भी उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर उसने जिद नहीं छोड़ी। माता पिता को विवश होकर अपनी कन्या की विदाई करनी पड़ी। ससुराल से विदा हो पति नगर से बाहर निकले कि उनके बैलगाड़ी का पहिया अलग हो गया और एक बैल की टांग टूट गई। दोनों को काफ़ी चोटें आईं, फिर भी वे आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर जाने पर उसकी भेंट डाकुओं से हो गई। डाकू धन लूट ले गए। दोनों रोते पीटते घर की तरफ आगे बढ़ने रहे। रास्ते में पैदल चलते चलते दोनों काफ़ी थक गए, पर किसी तरह गांव पहुंचने पर ही उन्हें प्यास लग गई। दोनों गांव के समीप तालाब के किनारे बैठकर पानी पीने लगे। तभी अचानक वहां एक सांप आया और धनिक पुत्र को डस लिया और धनिक पुत्र वहीं गिरकर मूर्छित हो गया। यह सब देखकर उसकी पत्नी चिल्लाते हुए अपने गांव के लोगों के लिए बुलाने लगी। तब गांव के लोग आए और उसे उठाकर उसके घर तक पहुंचा दिया। पुत्र का ये हाल देख उसका पिता दौड़कर वैद्य के पास गया और वैद्य को बुला लाया। वैद्य ने निरीक्षण के बाद घोषणा की कि धनिक पुत्र 3 दिन में मर जाएगा। धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया है। यह समाचार पूरे गांव में जंगल की आग की तरह फैल गई। जब ब्राह्मण कुमार और उसके पिता को यह समाचार मिला तो वह ब्राह्मण कुमार के पिता ने धनिक पुत्र को शुक्र प्रदोष करने का परामर्श दिया और कहा,
इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दो। ये सारी बाधाएं इसलिए आई हैं क्योंकि आपका पुत्र सुकास्त में पत्नी को विदा करा कर लाया है। यदि यह वापस ससुराल पहुंच जाएगा तब यह बच जाएगा। धनिक ने वैसा ही किया। उसने शुक्र प्रदोष व्रत रखा और भगवान शिव की विधि व्रत पूजा की और धनिक कुमार को पत्नी सहित ससुराल भेज दिया। ससुराल पहुंचते ही धनिक पुत्र की हालत ठीक होती चली गई। कुछ दिनों के बाद धनिक पुत्र पूरी तरह स्वस्थ हो गया। शुक्र प्रदोष के महत्व से सभी घोर कष्ट टल गए। अतः मनुष्यों को शुक्र प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। इस कथा को सुनने और सुनाने से सभी प्रकार के पापों का नाश होता है तथा जीवन में आने वाली कष्ट टल जाते हैं। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और मेरे चैनल पर हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पूजा भक्ति चैनल के लिंक को सब्सक्राइब करना। और जो लोग प्रदोष व्रत रहते हैं वो चैनल में कमेंट ज़रूर करें कौन कौन प्रदोष व्रत रहता है और इसका हमें क्या क्या फल मिला है। क्योंकि प्रदोष व्रत हम भी रह चुके हैं, क्योंकि हमें भी पुत्र की प्राप्ति हुई है। इसलिए जिन्हें जिन्हें प्रदोष व्रत से लाभ हुआ है वो कमेंट में ज़रूर लिखना और शंकर भगवान के भक्त कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव जी की आरती। ओम जय शिव ओमेकारा, प्रभु हरे शिव ओमेकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिवे अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमेकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमेकारा, दो भुजे चार चतुर भुजे, दस भुजते सोहे स्वामी, दस भुजते सोहे, तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमेकारा, अच्छे माला बने माला, मुंड माला धारी स्वामी, मुंड माला धारी, चंदन मृग मद चंदा, चंदन मृग मद चंदा, भोले सुबेकारी। ओम जय शिव ओमेकारा, श्वेतांबरे पीतांबरे बागांबरे अंगे स्वामी, बागांबरे अंगे, सनकादिके ब्रह्मादिके भूतादिके संगे। ओम जय शिव ओमेकारा, कर के मध्य कमंडले चक्र त्रिशूल धरता स्वामी, चक्र त्रिशूल धरता, जग करता जगे हरता, जग करता जगे हरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमेकारा, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानति अविवेका स्वामी, जानति अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमेकारा,
तेरे गुणे स्वामी जी की आरती जो कोई जन गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहते शिवानंद स्वामी, कहते शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा, जय शिव ओमकारा। प्रभु हरे शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे, ब्रह्मा विष्णु सदा शिवे, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। बोलो शंकर भगवान की जय, बोले बाबा की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम, भुजगेन्द्रहारम, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवन भवानी सहितं नमामि। जय।